ऐसा क्या था जब भगवान शिव को भी गुरु की जरूरत पड़ी और उन्होंने अपने ईगो को नहीं चुना। और सबसे शॉकिंग बात, उनके गुरु और कोई नहीं, उनका अपना पुत्र कार्तिकेय, जिन्हें इंडिया के साउथ स्टेट्स में मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है। ये कहानी भक्ति की नहीं, हर उस इंसान की है जो सीखना बंद कर देता है। एक दिन ऐसा हुआ जहाँ शिव खुद स्टूडेंट बन गए और टीचर उनका अपना पुत्र मुरुगन। रीजन सिर्फ एक था, ओम। और यहीं पर कहानी सिर्फ कहानी नहीं रहती, यहीं से ईगो और ज्ञान टकराते हैं। मुरुगन के मन में एक सवाल आया, प्रणव मंत्र ओम का असली मतलब क्या है। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, पर मुरुगन को लगा ये कंप्लीट नहीं है। मुरुगन ने कामली कहा, जब क्रिएटर को ही ओम का पूर्ण अर्थ क्लियर ना हो तो क्रिएशन का डायरेक्शन भी अनक्लियर हो जाता है। और यहीं पर मुरुगन एक बात बोलते हैं जो पावर और ज्ञान के बीच लाइन खींच देती है। कहा जाता है मुरुगन ने ब्रह्मा जी से कहा, इस रोल के लिए सिर्फ पावर नहीं, ज्ञान भी चाहिए। और फिर मुरुगन ने एक सिंबॉलिक मैसेज दिया, मैं खुद अब क्रिएशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालूंगा। ये सीन ईगो नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रुथ का है। और जब ज्ञान पावर को चैलेंज करता है तो बात शिव तक पहुंचती है। सारे देवता चिंतित हुए। बात शिवा तक पहुंची। शिव आए और मुरुगन से पूछा, क्या तुम ओम का रहस्य जानते हो। मुरुगन ने शांत होकर कहा, मैं बता सकता हूँ, लेकिन ज्ञान तब मिलेगा जब आप स्टूडेंट बन के सुनोगे। और यहीं पर होता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जो ईगो को पूरी तरह तोड़कर खत्म कर देता है। शिव, जो स्वयं आदि योगी हैं, गुरुओं के गुरु हैं, अपने ही पुत्र के सामने बैठ गए, ईगो नहीं, बस एक स्टूडेंट माइंडसेट के साथ। और मुरुगन ने फिर प्रणव मंत्र ओम का रहस्य दिया, बिल्कुल गुरु की तरह। इसलिए मुरुगन को स्वामीनाथन और शिवगुरुनाथन भी कहा जाता है। मैसेज सिंपल है, सत्य और ज्ञान के सामने सब स्टूडेंट हैं। ज्ञान जहाँ से मिले उसे ग्रहण करना ही योग्य है। और सनातन में ऐसी और भी कहानियां हैं जहाँ ज्ञान को पावर से ऊपर रखा गया है। सोचो, तुम्हारी लाइफ में वो क्या चीज़ है जिसमें तुम स्टूडेंट बनने से रुक जाते हो।